प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूं कि एक बार जो हम लाइव आए हैं तो एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि सबको लिंक मिल जाए। और आप सभी कैसे आनंदित हैं? Yes. प्रभु में आवाज ही नहीं आ रही। क्या आप सभी आनंदित हैं? Yes. आप ऐसे ही बने रहना। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है। टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और किस मकसद से मनुष्य को बनाया, तो ये टॉपिक है हमारा। उससे पहले हम थोड़ी सी अनाउंसमेंट करेंगे मसीह मंथन बैठक की तरफ से। तो सबसे पहले मैं मसीह मंथन बैठक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और एमएमपी दिल्ली ऑफिशियल चर्च की तरफ से भी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिसने भी पास्टर डैनियल राज जी के पेज को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक के पेज को आप उसको फॉलो कर लीजिए ताकि पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो उनका यूट्यूब का चैनल है वो है डैनियल राज जी नाम से, और जो फेसबुक है वो भी डैनियल राज के नाम से है। आप उन पर फेसबुक पर जाइए या यूट्यूब पर जाइए, उनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको उनकी हर एक वीडियो मिल जाए। और सबसे बड़ा मकसद ये है उनका वीडियो बनाने का कि परमेश्वर का राज्य बने और लोग एजुकेट हो, मसीह के क्षेत्र में एजुकेट करना। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का। यीशु की शिक्षाएं और पतरस की शिक्षाएं और पौलुस की शिक्षाएं और पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे कि जहां आप बैठे हैं मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं यहाँ पे चर्च में, तो आप बिल्कुल अपनी पीठ भी थपथपा सकते हैं कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि आज संस्था के लोग ऐसे हो चुके हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। बाहर देखो, बाहर तो गड़बड़ है ही क्योंकि संसार में, लेकिन अंदर गड़बड़ सबसे ज़्यादा है जो कि मसीह के क्षेत्र में, मसीह की देह में जाके लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कि पास्टर डैनियल राज जी को हमारे लिए तैयार करा और खड़ा करा, हमारे बीच में लेकर आए, जो कि उन्होंने खरी शिक्षा से हमारे को, जो हम गलत शिक्षा में फंसे हुए थे, हमारे को बाहर भी निकाला और हम आज जो चल रहे हैं खरी शिक्षा में उन्हीं की बदौलत है और प्रभु यीशु मसीह की बदौलत है, जो कि उन्होंने हमारे को इतना एजुकेट करा और हम बाइबल को समझ पाए। हालेलुया। तो कैसे सुनते और देखते हैं आप पास्टर डैनियल राज जी को और मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को? क्या संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से? परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर के राज्य के नजरिए। इस वचन के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। तो मसीह मंथन का यही काम है कि राज्य का सुसमाचार हमारे को सारे जगत में प्रचार करना है। तो प्रचार कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। अगर हम ही एजुकेट नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे प्रचार? इसीलिए हमारे को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। राज्य के प्रचार की आलोचना होगी। अगर कोई राज्य का प्रचार करेगा, खरी शिक्षा का प्रचार, तो उसकी आलोचना होगी। तो आलोचना से हमें डरना नहीं है। अगर हम आलोचना से डर जाएंगे तो फिर एक वचन है कि कोई अपना हाथ हल्के पर रखकर अगर पीछे मुड़कर देखेगा ना तो वो मेरे राज्य के योग्य है ही नहीं। तो हमें आगे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें सिर्फ आगे ही चलना है। तो आगे हमें जब चल पाएंगे जब हम उसके वचनों में होंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। सबसे मेन हमारा मोटिवेशन क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन ही हमारे को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद करेगा। हालेलुया। आप डंके की चोट पर राज्य का प्रचार करें। हमें डंके की चोट पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। इस वचन के हिसाब से प्रेरितों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 31वीं आयत में लिखा है, और जो उसके पास आते हैं उन सब से मिलता रहा। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आते थे उनसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कौन सिखाता था? पौलुस सिखाता था। पौलुस सिखाता था कि जो भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था वो, तो लोग उसकी सुनते थे और लोग उसके पास आते थे, और उसका पहला ही काम ये था परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना और फैलाना। वो इसी वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखी हैं। हमारी बाइबल के अंदर 13 पत्रियाँ हैं और
13 में से जो इब्राहिमियों की जो पत्री है वो भी जैसे हम पढ़ते हैं तो वो पौलुस की ही है। अगर आप पढ़ोगे तो आप देखना कि वो भी इब्राहिमियों की पुस्तक जो है वो पौलुस की ही पत्री है। राज्य का प्रचारक बाइबल के बाहर वचन प्रचार नहीं करता। जो राज्य का प्रचारक होता है वो बाइबल के बाहर प्रचार नहीं करेगा, जैसे अदर लोग करते हैं, राज्य के बाहर का प्रचार करते हैं। जैसे बाइबल के जो वचन हैं उससे बाहर चले जाएंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाएंगे, बाइबल के वचन से बाहर चले जाएंगे, तो वहाँ पे बाइबल के वचन से बाहर प्रचार नहीं करना है। जो बाइबल में वही प्रचार करना है, और मसीह मंथन यही लेकर चल रहा है। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक क्या क्या मानता है और क्या क्या नहीं मानता है, आइए हम देखते हैं कुछ। पहला क्या है कि हम जिब्रिश को नहीं मानते हैं, जो कि रबा रबा सबा सबा अन्य भाषा, उसको हम पास्टर डैनियल राज और एमएमबी नहीं मानता है। हम मानते हैं ग्लोसा को, जो कि पेंतेकुस्त के दिन सुरक्षित मिली थी जब 120 लोग वहाँ पर बैठे थे, वो है ग्लोसा, क्योंकि उसका अर्थ है, आप पढ़ेंगे उसका प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हर एक जगह के हर एक यरूशलेम में जितने भी थे रहते थे वो कहते हैं कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो समझ रहे थे उन भाषाओं का अर्थ, तो वो ग्लोसा है। और जिब्रिश का जो रबा रबा सबा सबा करते हैं उसका तो कोई अर्थ है ही नहीं, इसीलिए हम उसको नहीं मानते हैं। हम एक नाम के बपतिस्मे को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मे को हम मानते हैं। और बपतिस्मा भी एक डुबकी का, ना कि 3 डुबकी का। अगर किसी का 3 डुबकी का बपतिस्मा हुआ है तो वो गलत है, अगर किसी का छिड़काव का बपतिस्मा हुआ है तो वो भी गलत है। इसीलिए बपतिस्मा एक नाम का नहीं है, 3 नाम का है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और सिर्फ एक ही डुबकी का है, 3 डुबकी का नहीं है। हालेलुया। हम दशमांश की शिक्षा को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इच्छा भेंट को, जैसे कि 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 6 और 7 और 8 में लिखा है कि जो कोई भी दान दे, ना तो कुड़कुड़ाकर ना किसी के दबाव से, अपनी इच्छा से हर्ष और उल्लास से देने वाले से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। तो अपनी इच्छा भेंट देनी है, ना कि किसी के दबाव से और ना ही कुड़कुड़ाकर। हालेलुया। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं, जैसे अदर चर्च में है नीचे गिराते हैं, उसको ऐसे माथे पे हाथ लगाते हैं, जबरदस्ती कहते हैं गिर। क्यों गिर भाई? प्रभु यीशु मसीह गिराने आया है, प्रभु यीशु मसीह गिरे हुए को उठाने आया है ना, तो इसीलिए हम किसी को नहीं गिराते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठाना है तो हम उठाएंगे, हम उठाएंगे उसके वचनों से। हमारा काम ही यही है मसीह मंथन का, कि उसके वचनों से एजुकेट करना, जो कि पास्टर डैनियल जी बहुत अच्छी से कर भी रहे हैं, और जहाँ तक हमारी कोशिश है हम भी कर ही रहे हैं। हालेलुया। हम यहूदीवाद को नहीं मानते हैं। यहूदीवाद के 613 कानून हैं। यहूदीवाद के 613 कानून हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। अगर हम उसको मानेंगे तो हम एक अगर कदम भी बाहर रखेंगे ना घर से तो भी पाप कर बैठेंगे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ था उस समय बोला था प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि पूरा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे, और लास्ट प्रभु यीशु मसीह ने ही व्यवस्था को पूरा किया जब वो क्रूसिफाइड हुए थे, जब उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी थी। उसके बाद जितने भी मसीह में जितने भी जुड़े थे, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो या जैसे कि हम अन्य जाति हैं, तो हम सब नई सृष्टि हैं। तो हम यहूदीवाद के लोगों को कानून को नहीं मानते हैं। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर है हम नहीं मानते हैं। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर तो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? अगर हम देख लेंगे तो मर जाएंगे। मूसा ने क्या करा था? मूसा ने बोला कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने बोला कि तू मुझे देख नहीं सकतेगा। क्यों नहीं देख सकता? अगर जिस दिन तू मुझे देख लेगा उस दिन तू मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उससे बोला था कि ठीक है, अगर तू मुझे देखना चाहता है मुझे पीठ पीछे से देख सकता है, सामने से नहीं देख सकता है। तो मूसा ने भी उसको पीठ पीछे देखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आमने सामने उसको प्रकट करा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को आया ही प्रकट करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं जानता था। यहूदीवाद मूसा की गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने क्या अपनी ही, जैसे मैंने भी वचन पढ़ाया था, जैसे कि बाइबल के बाहर से वचन प्रचार मसीह मंथन बैठक नहीं करता। तो वो जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे ना शास्त्री फरीसी लोग, वो बाइबल से बाहर प्रचार करते थे। तो इसीलिए हम मनुष्य परमेश्वर है नहीं मानते। हालेलुया।
हम जानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज लेना चाहिए। जैसे कि अदर चर्च में जो संस्था के लोग हैं वो क्या सिखाते हैं कि जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तो हम प्रभु भोज नहीं ले सकते। नहीं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं उसी दिन हमारा उद्धार हो जाता है और पवित्र आत्मा की हमारे पर छाप लग जाती है, तो हम प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन लेने कैसे सकते हैं? जब हम अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर देंगे प्रभु यीशु मसीह कि जो मैं पाप करता था आगे से मैं वो पाप नहीं करूँगा। मैं जैसे कि मैं दारू पीता हूँ तो मैं दारू नहीं पीऊँगा प्रभु। जैसे जो अपनी जो बुरी इच्छाओं को खत्म कर देंगे कि परमेश्वर तेरे लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, तो ही वो प्रभु भोज ले सकता है। जैसे कि गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, तम्बाकू खाना, तो ये पाप की श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम ये भी करते रहेंगे फिर प्रभु भोज लेंगे तो अपने ऊपर दंड लेकर आएंगे। तो इसीलिए हमें दंड नहीं लाना है, तो हम प्रभु भोज ले सकते हैं अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ ना हो पाप। हालेलुया। हम मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती हैं, जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं। जैसे आपने देखा भी होगा पौलुस की पत्री में भी महिलाओं ने परमेश्वर का, पुराने नियम में महिलाओं ने भी परमेश्वर का कार्य किया है। तो ऐसे ही एमएमपी भी कहता है, पास्टर डैनियल राज जी भी कहते हैं कि हम महिला पास्टर बन सकते हैं, प्रभु के राज्य में कार्य कर सकते हैं, प्रभु भोज दे सकते हैं, बपतिस्मा भी दे सकते हैं, और ग्रेवयार्ड में जो अपना जो कि अंतिम क्रिया होता है वो भी महिलाएं कर सकती हैं। ये हम मानते हैं। हालेलुया। बीज, आशीष बीज के नाम पर हम पैसे नहीं मांगते। मसीह मंथन बैठक आशीष बीज के नाम पर पैसा नहीं मांगता। जैसे कि अदर चर्च में कहते हैं कि बीज बोना, असली बीज बोना क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। वो है असली बीज बोना। कि मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया तो वो मैंने परमेश्वर का बीज वहाँ पर बो दिया। परमेश्वर उसको एक ना एक दिन फलवंत करेगा। वो एक ना एक दिन जरूर प्रभु उसका हृदय परिवर्तन करेगा और वो प्रभु में आएगा। तो उसको कहते हैं बीज बोना। ये जो बोलते हैं ना कि बीज बोना है, जैसे कि हमने एक चर्च की जगह ली है, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको बीज बोना पड़ेगा चर्च के नाम से, ये गलत है। बीज बोना है परमेश्वर के सुसमाचार सुनाना, उसके राज्य का प्रचार करना। हालेलुया। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते, जैसे कि पवित्र आत्मा आजा, उतरा उतरा, हम उसका स्वागत वाला गीत नहीं गा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन आ चुका था। वो आता जाता नहीं है, वो आ चुका है और वो हमारे अंदर है। दूसरा पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर आत्मा का मंदिर है और उसका जो आत्मा है हमारे अंदर वास करता है। जब उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो वो आता जाता नहीं है, वो आ चुका है और वो जाएगा एक ही बार। जब रैप्चर होगा उस समय उठा लिया जाएगा, कलसिया भी उठा ली जाएगी और पवित्र आत्मा भी उठा ली जाएगी, और फिर कौन बचेगा? सुसमाचार सुनाने वाला तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि कलसिया भी उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, तो सुसमाचार सुनाने वाले कोई बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम नहीं मानते हैं स्वागत वाले गीत को। आइए हम एक चीज़ और बताते हैं आपको कि पास्टर डैनियल राज जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है डैनियल राज एक आवाज़। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो मसीह की शिक्षा को लेकर, जैसे कि लोग बाग जैसे अदर चर्च में, जैसे आप भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, अदर चर्च में क्या करें, क्या कहते हैं कि दशमांश लेते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है कि दशमांश हम क्यों दें, तो आप पास्टर डैनियल राज जी से बात कर सकते हैं। यहूदीवाद के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर, और भी कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है, तो आप पास्टर डैनियल राज जी से जो मैं अभी नंबर आपको बताऊंगा उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन माध्यम से आप देख रहे हैं मुझे, आप भी इस नंबर पर आप देख लेना, आप ऐड कर लेना, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जो कि ये नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9082674102, ये नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं एक बार आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ 9082674102, ये मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल हैं आप बिल्कुल बात कर सकते हैं बेझिझक, और आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा कि खरी शिक्षा क्या है और असली जो खरी टीचिंग है वो क्या चीज़ है। हालेलुया। आप पास्टर जी की जो भी वीडियो हैं आप जरूर शेयर करिए,
क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जैसे कि आपका फेसबुक का पेज है या आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या आप यूट्यूब चलाते हैं, तो पास्टर डैनियल राज जी को वीडियो जो भी बनाते हैं वो उनको शेयर अपने पेज पे करिए। वो शेयर क्यों करना है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर आप शेयर नहीं करें, क्या पता आप शेयर कर रहे हो और कब किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए, वो पास्टर जी का प्रचार सुने। तो इसीलिए पास्टर डैनियल राज जी कहते हैं आपको हर एक वीडियो को 6 से 7 हज़ार वीडियो पास्टर जी ने बना रखे हैं और भी बनाते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम यही है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। देखो, हम एक बात आपको बताता हूँ, जैसे कि हमें क्या है, झिझक आती है वीडियो बनाने में। वैसे झिझक तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आत्मा दिया बोलने के लिए। अगर आपको फिर भी अगर थोड़ी बहुत झिझक आती है बोलने में, तो आप घर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप फिर भी धीरे धीरे इतने आप प्रैक्टिस बोलना अच्छी तरह नहीं सीख पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पास्टर जी की कोई भी वीडियो उठाइए और आप सीधा चिपका दीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर। कोई ना कोई तो सुनेगा ही, और जिस दिन सुनेगा क्या पता उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे पास्टर डैनियल राज जी बोलते हैं कि आप सभी अपना अपना व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएंगे। वो ग्रुप बनाना इसलिए है कि जैसे कि आपके पास जितने भी रिलेटिव के नंबर हैं, आप उनको ऐड कीजिए, उनको इन्वाइट कीजिए और उस ग्रुप के अंदर पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो को शेयर करिए। क्या पता कब किसी का मन बदले, वो देखे और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो इसीलिए आपको ग्रुप भी बनाना है और पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो को भी शेयर करना है। हालेलुया। जो कोई भी एमएमबी के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में जाना चाहता है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में जाना चाहता है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये पास्टर डैनियल राज जी है, उनके ऑफिस का नंबर है, मैं आपको नंबर बताता हूँ, 9982335777। एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ, 9982335777। ये ऑफिस का नंबर है मुंबई का। तो जो भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जाना चाहता है, आप कहीं से भी, दिल्ली से, बिहार से, पंजाब से या फिर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आप कहीं से भी हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बाइबल कॉलेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप दिल्ली से भी बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, तो मेरा नाम नीरज है, आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको बताता हूँ, 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ, 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और बाइबल कॉलेज के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन क्या है। जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 5000 है, 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है। उस 5000 को मत देखिए आप कि इतना पैसा 5000 रुपये ले रहे हैं पास्टर डैनियल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 5000 रुपये वो हमारे लिए, क्योंकि मैं खुद बाइबल कॉलेज करके आया हूँ। जो पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को सुविधा वहाँ पर दी है, हम अगर किसी अनजान शहर में जाते हैं और 1 दिन पहले वहाँ पर जाना और 7 दिन वहाँ पर रुकना और 1 दिन बाद फिर वहाँ पर आना, 9 दिन हो गए। अगर हम 9 दिन अगर कहीं पे भी रुकेंगे, अगर हम मान लीजिए कहीं पे रूम लेते हैं, तो 1 दिन का ही 2 से 2500 रुपये किराया ले लेते हैं। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने वहाँ पर 7 दिन का जो बाइबल कॉलेज है, बिल्कुल फ्री ऑन कॉस्ट वहाँ पर रहना, 9 दिन का खाना, 4 टाइम का खाना देते हो, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और 24 घंटे टी कॉफ़ी बिस्कुट उपलब्ध है। आफ्टरनून में आपका लंच आएगा और फिर इवनिंग में आपका डिनर आएगा। और डिनर भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल 5 स्टार होटल भी फैल है। आपको इवनिंग में डेली तो नॉनवेज मिलेगा खाने को और मॉर्निंग में अच्छी मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि पास्टर डैनियल राज ने हमारे को कितने अच्छे से संभाल के रखा और कितनी अच्छी हमारे को सुविधाएं वहाँ पर मिली है। और उसमें एक चीज़ और है, आपका नहाने का साबुन से लेकर सोने के बेड शीट्स, चादर, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। और टूरिस्ट ब्रश, कोलगेट, सब कुछ है वहाँ पर। आपको कोई चीज़ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों जो रूम हैं उनके अंदर एसी भी लगे हुए हैं, आपको ये नहीं कि गर्मी लगेगी, क्योंकि हम वहाँ पर गए थे। मैं कह रहा हूँ आप वो टीचिंग तो बहुत दूर की बात है, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो 5000 रुपये में है। और रही बात टीचिंग की, तो पास्टर डैनियल राज जी ने मुझे बताया कि पास्टर डैनियल राज जी जो टीचिंग दे रहे हैं बहुत ही अद्भुत है। अगर आप सुनेंगे ना, तो जैसे हमारे डायलॉग है ना, तोते उड़ जाना, हमारे तोते उड़ गए थे, ऐसी टीचिंग जो दी थी ना पास्टर डैनियल राज जी ने, सृष्टि को लेकर, बाइबल को लेकर, ट्रेबिनेकल को लेकर,
और रैप्चर को लेकर, हेडिस को लेकर, पैराडाइज को लेकर, और हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए उसको लेकर बहुत ही अद्भुत टीचिंग। आप, मैं तो कहता हूँ जरूर प्लान बनाइए और जरूर जाइए बाइबल कॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को अपना, देखो संसारिक जीवन जो हमारा है वो हम अपना खाना खाते हैं, उसकी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन है उसके लिए हमारे को वचनों की ज़रूरत होती है। तो वो वचन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो बहुत ज़रूरी है, आप जरूर जाइए बाइबल कॉलेज। अब बात करते हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा और आपको भी दूसरों से सवाल पूछना है कि आप उन्नति कर रहे हैं सही शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब कि आप सवाल पूछेंगे दूसरों से कि कितनी उन्नति आप कर रहे हैं सही शिक्षा के क्षेत्र में। सेवक की उन्नति हो रही है या आपकी उन्नति हो रही है। जैसे कि अदर चर्च में हम जाते हैं तो आपने देखा भी होगा, तो हमारे को सवाल करना है कि दूसरों से, जैसे कि अब हम तो मसीह मंथन के, तो हमें क्या करना है, जो अदर्स जो चर्च के लोग हमें मिलते हैं, जैसे कोई मसीह भाई मिलता है, बहन मिलती है, तो आपको एक सवाल पूछना है कि आप कितनी उन्नति कर रहे हो मसीह के क्षेत्र में और सही शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसा चर्च ढूंढिए जहाँ का सेवक यानी पास्टर आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की। क्योंकि जो संस्था के पास्टर है वो सिर्फ अपनी उन्नति के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो, जैसे कि मान लीजिए एक मैं अपने ही ऊपर लगाता हूँ, जैसे मैं चर्च जा रहा हूँ और पास्टर डैनियल राज जी ने मेरे को सिखाया और हमारे को सभी को भी सिखाया कि खरी शिक्षा क्या है, हमें क्या से चलना है और हमें क्या क्या प्रोटोकॉल हमें लेके चलना है और क्या क्या हमारे को नहीं मानना है। लेकिन संस्था के लोग सिखाते ही नहीं है, वो सिर्फ जेब की तरफ देखते हैं। वो पेटू सेवक जेब की तरफ देखते हैं, इसके पास कितना पैसा आ रहा है और मेरे को कितना पैसा मिलेगा यहाँ से, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो, सब चलता है, उसको सिर्फ जेब की तरफ नजर रहती है। लेकिन मसीह मंथन बैठक ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हम भी सुधरे हैं, हमारे को सुधारा ही एमएमबी की खरी शिक्षा नहीं है। हालेलुया। तो हमारे को यही सवाल पूछना है कि ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक यानी पास्टर आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की, इस वचन के हिसाब से। पहला कुरिन्थियों 12:7 में पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाशन दिया गया है। यानी कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। तो हमारे को समझना है, हमारे को आत्मा का प्रकाश मिला है। तो पास्टर डैनियल राज जी और मसीह की जो शिक्षा है वो यही कहती है, और बाइबल भी हमारी यही सिखाती है, क्योंकि हम बाइबल से बाहर नहीं बोलते हैं कि परखो, जांचो, हमें परखना है और जांचना है। तो वचन भी कहता है कि आप मसीह मंथन बैठक के जो पास्टर डैनियल राज जी प्रीचिंग करते हैं उसको भी हमारे को परखना है, उसको भी हमारे को जांचना है और फिर बाइबल से मैच करना है, क्या ये सही है या गलत। तो इसीलिए हमारे को परखना बहुत जरूरी है। अगर सेवक यानी पास्टर कलीसिया की उन्नति नहीं कर रहा है, कलीसिया बदल दीजिए। अगर पास्टर किसी कलीसिया, किसी मेंबर की अगर उन्नति नहीं कर रहा है तो उस चर्च को ही बदल दीजिए, क्योंकि उसमें भी कोई फायदा ही नहीं है जाने का। क्या फायदा फिर हम चर्च में प्रभु में भी रहे और फिर लास्ट में प्रभु बोले कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 22 और 23 में लिखा है कि प्रभु मैंने तेरे नाम से इतने काम करे, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से मैंने बहुत कुछ करा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है जैसे पौलुस जी कहते हैं कि मैं तुझे पवित्र कवारी की नाई सौंप दूं। तो हमें पौलुस यानी प्रभु यीशु मसीह के पास हमें ऐसा तो बनना है कि हम उसके पास खड़े रह सके सामने, जैसे प्रभु यीशु मसीह आए, हमें ऐसे बनना है। क्योंकि वचन भी कहता है कि ना तो उसमें झुर्री हो ना कलंक हो। तो ना तो हमारे अंदर झुर्री होनी चाहिए, ना ही कलंक होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र कवारी की नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को आने दो, बच्चों को मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। तो परमेश्वर का राज्य बच्चों के समान हमारे को ग्रहण करना है। हालेलुया। आत्मा का दान कलीसिया को दिया गया है। जो आत्मा का दान है वो कलीसिया को दिया गया है, सेवक को नहीं। किसी पास्टर को नहीं दिया गया है, सेवक को दिया गया आत्मा का दान। क्यों दिया गया है? ताकि उसका राज्य बढ़ाए। इस वचन के हिसाब से इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, जिसे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम
किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यानी कि जिससे पवित्र लोग यानी कि हम सिद्ध हो जाए। हमें क्या होना है? सिद्ध होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी सिद्धता प्राप्त करी है, वो सर्व सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह सर्व सिद्ध है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे को भी चाहता है कि हम भी सर्व सिद्ध बने। तो सर्व सिद्ध हम कैसे बनेंगे? जब उसके वचन को पढ़ेंगे और उसके कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो क्या आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब और भी अच्छा लगेगा। हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो हमारा आज का टॉपिक है मैन यानी मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि लोग बात कहते हैं कि मनुष्य पहले जैसे संसार में लोग कहते हैं कि मनुष्य बंदर है, वो उसकी प्रजाति से आया है। लेकिन सच्चाई बताता हूँ कि मनुष्य को परमेश्वर ने ही बनाया है। आइए पढ़ते हैं और वचन भी, और परमेश्वर ने किस मकसद से मनुष्य को बनाया, परमेश्वर का मकसद समझना है हमारे को। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आ गया ना? यहोवा परमेश्वर ने आदम को यानी कि मनुष्य, पहला मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने जीवन का सांस फूंका और मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को, जो पहला आदम था, मनुष्य को बनाया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा, जो मैंने रखा था आपके सामने, कि मनुष्य बंदर है, ये गलत है। परमेश्वर ने बनाया आदम को। हालेलुया। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर ने किस मकसद से मनुष्य को बनाया, आइए देखते हैं। ये भी उत्पत्ति में ही लिखा है, 2 अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो मनुष्य को किस लिए बनाया? काम करने के लिए। तो परमेश्वर ने हमारे को किस लिए चुना है? काम करने के लिए। लेकिन हम सुस्त बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हम सुस्त? हमारे अंदर कमी है, उस कमी को हमारे को दूर करना है। अगर हम सुस्त बैठ जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। जैसे कि होशे की पुस्तक में लिखा कि मेरी प्रजा नाश हो रही है ज्ञान के ना होने से। तो परमेश्वर को ज्ञान रखना है और हमें सुस्त नहीं होना है। जैसे कि इस वचन में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 28वें आयत में लिखा है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। अब देख लो कितना बड़ा हमारे को यो दिया है परमेश्वर ने कि हमें परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करनी है। तो ये मकसद है परमेश्वर का, हमें चुनने का मकसद यही है हमारे कि हमें उसकी कलीसिया की रखवाली करनी है। कौन करेगा रखवाली? मैं ही करूँगा। यानी कि आप सभी को बोलना है मैं करूँगा। मैं करूँगा। हाँ, सभी को बोलना है मैं करूँगा। मैं करूँगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2:5 में लिखा है, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। अपने आप को जांचो कि आप कहाँ से गिरे हो और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हमें मन फिराना है और हमें पहले के समान बनना है और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप काम करो। शैतान का पहला मकसद यही है कि वो नहीं चाहता कि आप काम करो। शैतान की रणनीति आपको सुस्त बनाने की है। जो शैतान की जो रणनीति है ना, आपको सुस्त बनाने की है। आइए वचन पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। हमें हियाव नहीं छोड़ना है भले काम करने में, हमें तत्व पर खड़े रहना है, तैयार रहना है। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो सही समय पर कटनी काटेंगे। तो हम अगर ढीले हो जाएंगे तो फिर हम कटनी यानी परमेश्वर राज्य का हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तो फिर कैसे परमेश्वर राज्य बढ़ेगा? इसीलिए हमें तत्व पर तैयार रहना है और खड़े रहना है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, और उनसे कहा मेरे पीछे चलो, चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। किससे बोला था ये बात? पतरस और अंद्रियास से। दोनों भाई थे, वो जाल पे मछलियाँ पकड़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो यीशु मसीह को देख रहे थे। तो उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने बनाऊंगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने मकसद से चुना है ना।
तो हमें क्या करना है? मनुष्य को पकड़ना है, उसको सुसमाचार सुनाना है, उसका प्रचार करना है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हम परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे अंतिम समय में। तो हमें गवाह बनना है ना। Yes. गवाह बनने के लिए हमें काम करना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। तो लूका की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 27वीं आयत में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो क्रूस उठाने का मतलब ये है परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना। तो वो दुख उठाना क्या है? हमें राज्य का प्रचार करना पड़ेगा, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे कैसे भी हो, उसका राज्य का प्रचार हमारे को करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का जुआ बिल्कुल हल्का और सहज है, क्योंकि उसका वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 29वीं आयत में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। जो शास्त्री फरीसी लोग थे उन्होंने जुआ डाल रखा था। वो जुआ जैसे आपने देखा भी होगा, जो बैल के ऊपर होता है, जो कि कंधे पर रख देते हैं, तो उसकी गर्दन ऐसे रहती है, वो ऐसे सामने देख ही नहीं सकता सीधा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, जो शास्त्री फरीसी है और जो भी जो यहाँ के, जैसे हम संसार में थे, आदि शिक्षा में नहीं थे, जो परमेश्वर की शिक्षा थी, हम पहले की शिक्षा, जैसे हम मूर्ति पूजा करते थे या हम और भी कुछ करते थे, तो उसमें क्या था? वो जुआ हमारे ऊपर रखा हुआ था, हमें पता ही नहीं था सच्चाई क्या चीज़ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हमारे को सच्चाई का पता चला और वो जुआ हमारे ऊपर से हट गया, तो हम बिल्कुल ऐसे देखने लगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आमने सामने। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारा जुआ, हमारे ऊपर से जो बोझ का जुआ था वो हटा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा जुआ, प्रभु यीशु मसीह का जुआ बिल्कुल हल्का है। हल्का क्या है? जो हमने सीखा है वही हमें प्रचार करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 15वीं आयत और 16वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुलाया है, कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू की सलाह ली। तो हमें किसकी सलाह लेनी है? परमेश्वर वचनों की सलाह, परमेश्वर मसीह की सलाह। तो पौलुस भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें माता के गर्भ से चुन लिया था। हम सब जितने भी यहाँ बैठे, हमें माता के गर्भ से पहले से ही चुन लिया था, लेकिन हमें क्या करना? निर्धारित समय ठहराया चुनने के लिए, क्योंकि उसको अपने राज्य के लिए कार्य करना था। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं, मनुष्य का लाइफ स्टाइल यहाँ से बिगड़ा। जो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल, मसीह की जीवन शैली, मनुष्य का लाइफस्टाइल यहाँ से बिगड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 और 24 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। किसको निकाल दिया? आदम को, क्योंकि उसने पाप किया था। निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाए, जिसमें से वह बना है, यानी मिट्टी में से बना और मिट्टी में उसको काम करना है। तो 24 आयत में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, यानी परमेश्वर ने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो अगर आदम को अगर वहां रखता तो वहां पर एक वृक्ष था, जीवन का वृक्ष, अगर उसका फल खा लेता तो आदम फिर अमर हो जाता। तो उसने सबसे पहला बड़ा पाप तो ये किया कि परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करा, क्योंकि उसने बोला था कि तुझे इस वृक्ष का फल नहीं खाना है। तो उसने खाया। वो किसने खाया? उसको हव्वा ने बहकाया। हव्वा को किसने बहकाया? शैतान ने बहकाया। तो उन्होंने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। तो हमें भी पाप नहीं करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें काम करना है और हमें ये भी अपने आप को भी बचाना है और औरों को भी बचाना है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 24 आयत में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मन की इच्छा अभिलाषाओं को पूरा करा। परमेश्वर ने बोला कि तू इस वृक्ष को नहीं खाएगा, उसने खाया। जैसे आदम को बोला था कि तूने क्यों खाया? तूने मना किया था, मैंने क्यों खाया तूने? तो उसने बोला कि मुझे तो हव्वा ने बोला था।
हवा के पास गए परमेश्वर, तुमने क्यों खाया तो मैंने मना करा, जो मुझे तो इसने बहकाया था सर्प ने। तो वहाँ पे सर्प दूत था, द्वित था, वो क्या था, झूठ का था। झूठ बोला उसने कि तू इस वृक्ष का फल खा लेगा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। तो इस बहकाव में आ गए। परमेश्वर के तुल्य कोई हो ही नहीं सकता। परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 5वीं आयत में और 6ठी आयत में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने, कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, क्योंकि मनुष्य इतना पापी बन गया था, इतना पाप करने लग गया था। आदमी आदमी को मार रहे हैं, लड़का लड़की के साथ गलत काम कर रहा है, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़की के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। मतलब ऐसा काम हो गया था, इतना पाप बढ़ गया था बिल्कुल। इसीलिए परमेश्वर ने जो पहली सृष्टि बनाई थी, पृथ्वी बनाई थी, उसको जल प्रलय भेजकर नाश किया था। हालेलुया। पहला आदम, अब हम देखते हैं पहला आदम और दूसरा आदम। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। यानी कि पहला आदम फेल हो गया था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। उसने अपने एक इकलौते पुत्र को भेजा पृथ्वी के ऊपर। तो उसमें उसने क्या, किस लिए भेजा था? क्योंकि पहला जो आदम था वो फेल हो गया, सही नहीं कर पाया। अगर वो प्रवेश कर जाता, पहले ही कर जाता प्रवेश, तो दूसरे आदम की जरूरत पड़ती ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए रोमी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान, अपने आप को माना। आज की डेट में कोई अपने हाथ पे कोई सुई चुभा के चलो, देख लो कितना दर्द होगा। और उसने इतनी मोटी मोटी कीलें ठुकवाई अपने हाथों पे, वो किस लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। उसने पिता से बोला कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, उसने पिता की इच्छा पूरी करी है। तो हमें भी देखो, अब क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया, वो हो चुके क्रूसिफाइड, लेकिन अब हम कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। तो हमें अब क्या करना है? हम उसके राज्य के लिए काम तो कर सकते हैं ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं, उसके राज्य को बढ़ा सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह अधूरा काम को छोड़ गए कलीसिया के ऊपर, तो उसको हमारा पहला मकसद है कि उसको हमें बढ़ाना है, उसको फैलाना है, और जो संसार में लोग हैं उनको बचाना है, उनको खींच कर लेकर आना है प्रभु यीशु मसीह में। तो कौन खींच कर लेकर आएगा? आपको बोलना मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 45वीं आयत में लिखा है, ऐसा लिखा भी है, उत्पत्ति में भी लिखा है, उत्पत्ति का 2वां अध्याय और 7वीं आयत में भी यही लिखा है, और कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों और 15 का 45 में भी यही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन का श्वास फूंका था, वो जीवित प्राणी बना था। लेकिन अंतिम आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, क्योंकि उसने सबको जीवन दिया। आज हम यहाँ बैठे, हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दिया है, तो वो जीवनदायक है। हालेलुया, हालेलुया। आपको फिर से प्रवेश करना होगा, आपको दोबारा से, क्योंकि पहला प्रवेश तो हुआ ही नहीं ना। अगर वही प्रवेश कर जाते, दोबारा प्रवेश करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। मूसा प्रवेश नहीं कर पाया, यहोशू प्रवेश नहीं कर पाया, और आज तक भी जो यहूदी शास्त्री थे इजराइल वो प्रवेश कर ही नहीं पाए। तो इसीलिए हमारे को, यानी कि हम सभी को फिर से दोबारा से प्रवेश करना है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। रास्ता सिर्फ एक ही है, एक ही रास्ता है, वो है सल्वेशन, यानी कि उद्धार। तो हमारा उद्धार हो चुका है, तो हमें कौन रोक सकता है? हमें कोई नहीं रोक सकता प्रवेश करने। बस हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसकी इच्छा को पूरा करना है और अपने आप को पाप से बचाना है। तो अगर हम पाप से बचाएंगे अपने आप को, तो हम प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, उद्धार पाने से ही मनुष्य का लाइफस्टाइल बदलेगा। उद्धार पाने के बाद ही मनुष्य का लाइफस्टाइल बदलेगा। गलातियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, पर अब जो तुमने
परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और परमेश्वर ने हमारे को भी पहचान लिया है, तो फिर से हम दोबारा क्यों बहके? नहीं बहके। हमें नहीं बहकना है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, बस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपने आयुब को देखा होगा, आयुब के अंदर कितना दुख आया था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा परमेश्वर का साथ, कि परमेश्वर, उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई। उसने बोला कि देख तेरे परमेश्वर ने कैसा कर दिया। तो उसने क्या बोला अपनी वाइफ है से मूर्ख स्त्री। कि हे मूढ़ स्त्री, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। तो जब परमेश्वर को उसके जो मित्र थे उन्होंने भी कितना उसको बोला कि तेरे परमेश्वर ने ऐसे करा, तेरे परमेश्वर ने ऐसे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, उसके ऊपर भरोसा रखा, उसकी बुराई नहीं करी। तो अंतिम समय में क्या हुआ? परमेश्वर ने जितना उसके पास था उससे 10 गुना दे दिया परमेश्वर ने। तो ऐसी सामर्थ परमेश्वर रखता है, उसको 10 गुना देने की हिम्मत परमेश्वर रखता है। इसीलिए हमें धीरज रखना है। जैसे कि कई लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों करते हो? उसको ध्यान है ना, क्योंकि परमेश्वर मसीह कहता है कि आप क्यों चिंता करते हो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आप सोचने के पेड़ को देखो कैसे फलते हैं, कैसे फूलते हैं, कितने बेरंग होते हैं, पता ही नहीं उनका, क्योंकि सुलेमान से भी बढ़कर वस्त्र, यानी कि जो उनको वस्त्र पहनाया गया है। लेकिन घास का क्या है? आज है, कल भाड़ में झोंकी जाएगी। तो इसीलिए हमें कल की चिंता नहीं करिए, कल की चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, तो हमें चिंता नहीं करनी है। सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दो, उसको पूरा ध्यान है और वो जानता है कि मैं अपने बच्चों को क्या क्या दे सकता हूँ। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बस ये बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ खूबसूरत दान यानी उद्धार इस पृथ्वी पर, आइए पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने विश्वास करा तभी हमारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, किसी हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान मिला है हमारे को। ये परमेश्वर का दान है हमारे पास, कि परमेश्वर ने हमारे को दान दिया है। तो एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं हम, जक्कई का उदाहरण। जक्कई मतलब सच्चा उद्धार। इस व्यक्ति की पूरी डिटेल नहीं है बाइबल के अंदर, सिर्फ थोड़ी सी डिटेल है। आइए हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और पहली आयत में, वह यानी कि यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। दूसरा, और देखा जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत धनी था। चुंगी लेने वालों का सरदार भी था और बहुत धनी था। चुंगी लेने का मतलब ब्याज लेना, वो ब्याज पर पैसा देता भी था और ब्याज में पैसा लेता भी था। इस व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं थी, धनी भी था क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास, कोई समस्या थी नहीं इसके पास, लेकिन फिर भी इसने प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहा। इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह को जानना है बगैर समस्या के। हालेलुया। पढ़ते हैं आगे, इस व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं थी अपने जीवन को लेकर, ना वो बीमार था, ना गरीब था और ना और कोई समस्या थी, कोई भी समस्या नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता था। तीसरी आयत में लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था, हाइट में छोटा था। क्योंकि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती थी, तो वो देख नहीं सकता था, वो हाइट में नाटा था। तो उसने क्या करा? आइए देखते हैं, 4वीं आयत में लिखा है, इसके मन में एक बात आ गई थी यीशु को देखने की, और ये अलौकिक योजना थी परमेश्वर की ओर से। वो देखना चाहता था, परमेश्वर ने इसको योजना बनाई थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, जैसे मूसा को और राजा फिरौन के बारे में, कि बोला था राजा फिरौन को कि मैं जिसका भी मन चाहे कठोर कर दूं, किसी का भी नरम कर सकता हूं। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसका हृदय नरम करा और उसमें एक इच्छा जागी कि मैं देखना चाहता हूँ। 4वीं आयत में लिखा है, तब उसको यानी कि यीशु को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया
क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जो प्रभु यीशु मसीह था उसी मार्ग से जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने जक्कई के मन में डाला कि ये इसी रास्ते से जाने वाला है। वो उस बूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बूलर के पेड़ का उसने सहारा लिया। इस व्यक्ति ने अपनी तड़प दिखाई यीशु को देखने की, उसको भीड़ से अलग कर दिया। किसका सहारा लिया? पेड़ का सहारा लिया। और क्या करा उसने? इंतजार किया। उसने इंतजार किया और उस बूलर के पेड़ का सहारा लिया। इतिहास की पुस्तक पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर को जांचने वाला है, परमेश्वर को जांचने वाला कोई है नहीं है, लेकिन यहोवा सबके मन को जांचता है। Yes. तो उसने क्या करा? जक्कई के मन को जांचा। उसने जाना कि ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। उसकी तड़प देखी परमेश्वर ने जक्कई की। जांचता और विचार में जो हम विचार में सोचते हैं उसको उत्पन्न होता है तो उसे समझता है परमेश्वर। यदि तू उसकी खोज में रहे, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहेंगे तो वह मिल जाएगा, हमें मिलेगा नहीं। हमें क्या करना है? खोज करनी है। तो हमें खोज कैसे करनी है? बाइबल के वचन से। तो बाइबल का वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को ठीक वहीं लाया जहाँ जक्कई था। परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर ले गया जहाँ पर जक्कई मौजूद खुद था। वहाँ पर इतिहास की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और 9वीं आयत में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तो परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाता है उसकी सहायता में। उसकी दृष्टि यानी परमेश्वर की दृष्टि हर एक के ऊपर लगी रहती है, हर एक के ऊपर टिकी रहती है कि ये मेरा दास है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो इसीलिए परमेश्वर की निगाहें सबके ऊपर हैं। हालेलुया। 6ठी आयत में लिखा है, लूका की 19वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यानी कि जक्कई उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर ले गया। हालेलुया। अब यहाँ से जक्कई समझ चुका था परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। परमेश्वर ने उसका जक्कई का हृदय बदल दिया। उससे पहले वो क्या था? चुंगी लेता था और बहुत धनी था और उनका चुंगी लेने वालों का सरदार था। यीशु जगत में आया ही है पापियों के लिए। यीशु जगत में आया ही है पापियों के लिए। दरअसल यीशु अपने सही घर में आया था, क्योंकि चुंगी लेना, क्योंकि ब्याज लेना पाप है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ब्याज पे पैसे देना या ब्याज में पैसे लेना गलत है, पाप है। तो ब्याज में पैसा देना नहीं चाहिए। तो वो क्या करता था? ब्याज भी लेता था, पैसा भी देता था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने सही घर में आया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को चुनने आया था। यस यस। 8वां अध्याय में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्कई खड़ा हुआ अपने घर पे, जब प्रभु यीशु मसीह के ले गया अपने घर में, तो जक्कई खड़ा हुआ। उसने क्या करा? खड़े होकर, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देख लो, उसने जो कुछ भी था उसके पास सब कुछ दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है कि संसार का धन इकट्ठा मत करो, वो नाशवान है। आत्मिक धन इकट्ठा। तो हमें आत्मिक धन हमारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। यीशु के आने से ही ये बदलाव आते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से जक्कई बदल रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ अपना फेर दिया। किसी का मैंने अगर लिया है गलती से भी तो उसको 4 गुना फेर दिया और उसको 2 गुना भी दिया जिसका लिया है। तो यहाँ से जक्कई बदला। 9वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई के घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का
पुत्र है, ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। यानी कि मन बदला उसने, हृदय परिवर्तन करा, उसने उद्धार को जाना कि सच्चा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया। जक्कई को सच्चा उद्धार मिल गया था जब वह पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गया था। इब्राहिम की तरह, इसीलिए तो इब्राहिम का पुत्र कहलाया, क्योंकि इब्राहिम भी सच्चा उद्धार जान गया था। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तू यहाँ नहीं वहाँ जाएगा, है ना, हेमान अपने घर को छोड़ कर हाँ हैरान को जाएगा, तो वहाँ पर गया था। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो मनुष्य का जो पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को भेजा ही इसलिए गया था पृथ्वी के ऊपर कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। हालेलुया। जक्कई की तरह परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। जैसे जक्कई को ढूंढा था, परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है कि कोई उद्धार पाए। तो उसका जो काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा? हम में भी बहुत सारे मैं करूँगा, तो हमें करना है। यीशु को रास्ते वाले ईसाई नहीं चाहिए, हमें रास्ते वाले नहीं बनना है। हमें काम करने वाला बनना है। तो हमें रास्ते वाले ईसाई नहीं बनना है कि वचन सुना, हफ्ते में गई, बाइबल उठाई, चर्च में चले गई और घर पे बाइबल रखी और फिर अगले हफ्ते उठानी। नहीं, हमें पढ़ना है और वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम ना तो उद्धार पा पाएंगे और ना ही परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। तो बाइबल बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 23 और 24 में आयत में लिखा है, और किसी ने उससे पूछा, प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। देखिए, बहुत से चाहेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह में आएंगे तो बहुत से, लेकिन जो सच्चा उद्धार पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, वही प्रवेश कर पाएगा। तो आपको पता भी होगा पुराने नियम में जब मूसा इस्राएलियों को लेकर आया था, कोई कर पाया प्रवेश? वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर के ऊपर। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर आज हम बीमार हैं तो कल हम अच्छे भी होंगे। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। परमेश्वर को दोष मत लगाइए। वो क्यों बीमार हुए हैं उसका कारण हमें क्या जानना है कि शैतान हमारे को नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। शैतान हमारे को रोकेगा, तो हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को जानना है और उसके कलाम को पढ़ना है और उसके कलाम को हमें जानना है। आज आप कौन से जक्कई हो? यीशु के रास्ते में या यीशु के तरीके से? आप रास्ते वाले हो या यीशु के तरीके से? यानी कि एक तो जक्कई है और दूसरी तरफ एक जवान है। बाइबल में ही वचन है, आप पढ़ते हैं अभी। तो हमें जक्कई वाला बनना है, ना कि उस जवान वाला जो कि अभी पढ़ेंगे हम। मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 21वें आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो उसने क्या करा था? क्योंकि वो बहुत धनी था, वो हुआ ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के पीछे। 19वीं आयत 21वें आयत में था और 22वें आयत में लिखा है, मत्ती की 19 का 22 में, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तो हमें जक्कई की तरह बनना है, उस जवान की तरह नहीं बनना है जो कि वो चला गया और अपने पैसों पर घमंड कर रहा था। 23वें आयत में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो धनवान जो होता है वो अपने पैसों पर घमंड करता है, अपनी जीविका पर घमंड करता है, अपनी संसारी जो अभिलाषा है उसके ऊपर घमंड करता है। लेकिन हमें संसारिक अभिलाषा पे घमंड नहीं करना है, हमें घमंड करना है प्रभु यीशु मसीह पर और परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया।
आइए हम देखते हैं उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है। हमारा जो उद्धार हुआ है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, उससे हमारे को क्या क्या प्राप्त होता है। उद्धार पाने के बाद 12 प्रकार के फायदे आपको मिलते हैं। पहला फायदा मिलता है कि परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा। यस, परमेश्वर के क्रोध से हमारे को छुटकारा मिलता है। आइए वचनों से पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल मिलाप हो जाने से उसके जीवन के कारण हम उद्धार को क्यों ना पाएंगे। यानी कि हम क्या थे, पहले प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, उसके हम बैरी थे। लेकिन जब हमने इसको जाना तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा क्या कर दिया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। देख लो कितना बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने करा कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया, नहीं तो हम परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच पाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा दिया, हालेलुया। और हमारा क्या करा, उद्धार कर दिया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 36वीं आयत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा उसका अनंत जीवन है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन में प्रवेश जीवन को नहीं देखेगा। यानी कि जो पुत्र को नहीं जानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र को नहीं जानेगा उसका ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहेगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 24वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, प्रतीति का मतलब विश्वास करना, उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो कर चुका है जीवन में प्रवेश, हालेलुया। तो सबसे पहला हमारा बेनिफिट ये है कि हमें परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा मिलता है। आइए देखते हैं दूसरा बेनिफिट है हमारा आदम के बीज से छुटकारा। जो हमारा आदम का बीज था, जो उसने पाप किया था, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारे को आदम के बीज से छुटकारा मिलता है। आइए वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो हम क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें, यानी कि जो यहूदियों का जो लॉ था ना, 613 कानून, वो हमारे पर लागू ही नहीं होते। उसी के अंदर एक दशमांश भी आता है, जो 613 में, उसी लॉ में दशमांश भी आता है। ये लोग जो संस्था के लोग हमारे पर थोप देते हैं ना कि दशमांश देना ही पड़ेगा, जैसे मलाकी 3:10 में, नहीं दोगे तुम्हारे पर श्राप आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह में जाता है उसके ऊपर श्राप आएगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बेनिफिट है पाप और उसके परिणामों से छुटकारा। हमारा पाप से और उसके परिणामों से हमारा छुटकारा हो जाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं और जब हमारा उद्धार हो जाता है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हमारे पर पाप की कोई अधिकारिता है ही नहीं जब हमारा उद्धार हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह को हम जान लेते हैं और सच्चा उद्धार हमारे को मिल जाता है। इसीलिए हमारे पर पाप की कोई प्रभुता नहीं रहती है। तो आगे से हमें पाप नहीं करना। ऐसा नहीं है कि पाप बहुत बढ़ गया तो इसका मतलब हम पाप करते थे, नहीं, पाप हमें नहीं करना है, लेकिन हमें पाप से बचना है। हालेलुया। चौथा बेनिफिट है अनंत काल का जीवन मिलता है हमारे को प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, और हमारा उद्धार होने के बाद हमारे को अनंत जीवन मिलता है। 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। देख लो, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो फिर हम जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना है, और प्रभु यीशु मसीह को जानने का मकसद एक ही जरिया है, वो हमारा है बाइबल। बाइबल नहीं है, बाइबल का वचन है। बाइबल तो सबके पास है लेकिन पढ़ता नहीं है कोई, इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 यूहन्ना इसी का 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो इसीलिए
परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, तो हमारे पास जीवन है और वो जीवन अनंत जीवन है। अभी का दुख मत देखो, उधर की खुशी देखो, उधर का अनंत जीवन देखना है हमारे को। यहाँ तो नासवान है, शरीर है, शरीर की अभिलाषाएं को पूरा नहीं करना है हमें, अपनी आत्मा को बचाना है, अपनी आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करना है हमें। हालेलुया। पांचवी प्राप्ति यानी पांचवा जो बेनिफिट है हमारा उद्धार के बाद, परमेश्वर की संतान बनते हैं। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा हमारे को मिला है वो ले पालक यानी कि पहले से ही अनादिकाल से है। आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसमें लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु मसीह भी उत्पत्ति में है और जो उसका आत्मा है वो भी उसी में ही है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि को रचा और उसका आत्मा भी उसके साथ में ही था। तो जो आत्मा है वो भी वहाँ पर था और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर था। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और पहली और दूसरी आयत में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जो संसार है उसने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक जाना ही नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। यानी कि ये बात कहाँ की है? जब हमारे को दूसरा जन्म यानी कि रैप्चर में हम जब उठा ले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, जब नई सृष्टि होगी उसमें हम आएंगे, तो हमें उसका देखना है, इसका नहीं देखना हमारे को, तो हमें उसी का देखना है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। देखो लिखा है ना, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, दोबारा से मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो दोबारा से क्या आया हमारे पास? पवित्र आत्मा है ना, तो वो भी परमेश्वर है। परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, लेकिन तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। हालेलुया। छठा बेनिफिट, जो छठे हमें बेनिफिट मिलता है उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर के राजदूत बनने का। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यानी कि हम सबको कहते हैं ना, जैसे हम सुसमाचार सबको सुनाते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मेल मिलाप करिए। तो ये हमारे को सौंपा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हालेलुया। 7वां बेनिफिट है सभी क्षेत्रों का उपयोग, यानी कि ऑल एरिया एसेट्स। यानी कि मत्ती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रार्थना के द्वारा अगर हम प्रार्थना करेंगे सही से, हमारे को ऐसा अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि जो कुछ तुम यहाँ पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इसी का 19वीं आयत में लिखा है, मत्ती का 18 का 19 में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। तो हम इकट्ठे होकर परमेश्वर जो कुछ भी मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। 8वां बेनिफिट है परमेश्वर के सेवक बनने का हमारे को अधिकार मिलता है उद्धार होने के बाद। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज
और पवित्र लोग और परमेश्वर की प्रजा हो। हम क्या हैं? परमेश्वर की प्रजा हैं। अपने आप को ऐसा मत समझो कि हम कुछ नहीं हैं, आप बहुत कुछ हो। अगर आप अपने आप को जानो, समझो कि हम क्या हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम चुने हुए वंश हैं और राजपदधारी याजकों का समाज है हम। क्योंकि हमें न्याय करना है यहूदियों का, इजराइलियों को, 12 गोत्रों का हमारे को न्याय करना है। इसलिए अपने आप को ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं हैं, आप बहुत कुछ हैं। वचन भी यही कह रहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो। हम परमेश्वर की नीज प्रजा हैं। हालेलुया। नौवीं प्राप्ति है हमारी, जो उद्धार पाने के बाद जो बेनिफिट हमें मिलता है, परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो सोच लो आप क्या चीज़ है। आप बहुत कुछ हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बहुत अद्भुत है। जिस दिन पेंतेकुस्त के दिन उतरा था, आपने पढ़ा होगा बाइबल में, जीभें फटी थी, आग उतरी थी। तो वो आग आज जो है ना, वो परमेश्वर का वचन है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को दिया है। हालेलुया। 10वीं प्राप्ति है, हम आत्मिक बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद और हमारा उद्धार होने के बाद हम आत्मिक बन जाते हैं। पढ़ते हैं वचनों से, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हम किससे जन्मे हैं? शरीर से जन्मे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं और जब बपतिस्मा हमारा होता है, तो हमारा जो पुराना मनुष्य तब है वो खत्म हो जाता है, तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं। इसीलिए हम आत्मा से जन्मे हैं। हालेलुया। तो एक सुंदर ताली भी बजा सकते हैं आप इसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को इतना अच्छा आत्मा के आपको बताया कि हम आत्मा से जन्मे हैं। 11वीं जो बेनिफिट है हमारा, वो है हम परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं। परमेश्वर की कलीसिया हम बन जाते हैं। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं वचनों से। मत्ती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब देख लो, पतरस कह रहा है। पतरस से क्या बोला उसने? कलीसिया बोला। आज हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं। अधोलोक के फाटक समझते हो किसे कहते हैं? अधोलोक के फाटक है जो झाड़ फूस करते हैं, जो ये टोना करते हैं, जो ये मूर्ति पूजा करते हैं, जो ये शास्त्री फरीसी लोग थे, पंडित थे। आप जैसे कि बोलते हैं कि कोई हमारे पर कुछ ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, कुछ नहीं होगा। बेधड़क बेझिझक अगर कहीं पे चौक पे कुछ रखा भी होगा ना, उसको भी वो लांग जाना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और प्रभुओं का प्रभु और परमेश्वर है। हालेलुया। अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि अभी बाइबल कॉलेज गए थे ना, तो पास्टर डैनियल राज जी ने मुझे एक बात हमें सबको बताई थी, जैसे कि ब्रदर भी हैं और कौन गया था, शायद आप ही थे, और तो अभी और लोग जाएंगे। तो पास्टर डैनियल राज जी ने बोला, जैसे चौक के ऊपर कुछ मिठाई रख देते हैं या जैसे कुछ सब्जी रख दी, तो पास्टर डैनियल राज जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, उसको उठा कर लेकर आइए, आराम से घर पे मस्त होकर बनाइए और खा जाइए, कुछ नहीं होगा आपको, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कराया है और हमारे को अपनी कलीसिया बनाया, इसीलिए हमारे ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 22, 23 और 24 आयत में लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल
के लहू से उत्तम बातें कहता है। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव से हमारे हैं, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हम पापी थे, हमारे उसमें क्या पाप था? उसमें तो कोई पाप ही नहीं, लेकिन उसने पापी ना होकर भी हमारे पापों के कारण क्रूस की मृत्यु सही। परमेश्वर ने भेजा ही इसलिए था, बलिदान के लिए, क्योंकि मनुष्य चिन्ह और चमत्कार से मानता है, वैसे नहीं मानता। जैसे अदर चर्च में क्या देखते हैं लोग बाग, इतनी भीड़ वहाँ पर क्यों होती है? वो चिन्ह चमत्कार, वचन नहीं देखते वो। जो वचन पे है उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो हल्ला गुल्ला, नाचना कूदना, इन पे फोकस करते हैं। इधर गिरा दिया, उधर गिरा दिया, इधर चिल्लाना, उधर गिरना पड़ना। लेकिन मसीह मंथन बैठक ऐसा चीज़ नहीं करता है, वो सिर्फ फोकस करता है वचनों के ऊपर, जो कि हमारे अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? हम जाएंगे, वहाँ पे चिल्लाना हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है, क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। क्या अन्य भाषा हम समझ सकते हैं? जो कि जिब्रिश समझ नहीं सकते। इसलिए वचन भी कहता है कि तुम 10 बात बोलने से अच्छा तुम एक बात ही बोल दो, जिससे कि उन्नति हो जाए। तो इसीलिए वचन भी यही कहता है कि हम न तो उसके भागी हैं, तुम क्या हो, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, यानी सियोन का पहाड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों के साधारण सभा और कलसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और लहू के छिड़काव के पास आए। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास आए, छिड़काव के पास, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू बहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था। उसको तो उसके भाई ने मारा था, क्योंकि उसने पाप किया था कैन ने, क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई थी। हाबिल की भेंट स्वीकार की गई थी। हालेलुया। 12वां बेनिफिट है, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इफिसियों की पुस्तक इसी का 4 अध्याय और 30वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमारे ऊपर छाप दी गई है, उसको हमें शोकित नहीं करना है, बल्कि उसके पवित्र आत्मा को हमें लेकर चलना है कि परमेश्वर हमारे जो पवित्र आत्मा दिया है और हमारा जो उद्धार किया है, उसको हमें जाया नहीं करना है। हमें जाया नहीं करना है उसको, हमें उसका काम करना है। भजन संहिता 103 और उसका 2री आयत में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर उपकार किए हैं, हमें उसको नहीं भूलना है। तो आइए देखते हैं हमारे पर परमेश्वर ने क्या क्या उपकार किए हैं। पहला उपकार किया है परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा, तो हमें नहीं भूलना है। दूसरा उपकार है आदम के बीज से छुटकारा। तीसरा है पाप और उसके परिणामों से छुटकारा। चौथा है अनंत काल का जीवन मिला। 5वां है परमेश्वर की संतान बनते हैं। और छठा है परमेश्वर के राजदूत बनने का उपकार। 7वां है ऑल एरिया एसेज, यानी कि जैसे अभी हमने अभी पढ़ा था कि सभी क्षेत्रों का उपयोग, यानी कि हमें हर एक क्षेत्र में जाना है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। तो 7वां ये है। और 8वां है परमेश्वर के सेवक बनने का। 9वां है परमेश्वर के मंदिर हम बन जाते हैं। 10वां है हम आत्मिक बन जाते हैं। 11वां है हम परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं। 12वां है पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर छाप लग जाती है। ये 12 तरह के उपकार हैं जो कि परमेश्वर हमारे को देता है, तो हमें उन उपकारों को नहीं भूलना है। आइए कुछ वचन और देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है,
तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि ताकि तुम जाकर फल लाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को चुना है फल लाने के लिए, तो हमें फल लाना है। तो आइए देखते हैं, हर कोई फल नहीं लाता है। किनारे वाले पहला, दूसरा पथरीली भूमि वाले, तीसरा झाड़ी वाले और चौथा अच्छी भूमि वाले। जो अच्छी भूमि का होगा वही फल लाएगा, पथरीली वाला नहीं लाएगा, किनारे वाला नहीं लाएगा और झाड़ी वाला, क्योंकि वो तो संसार के अभिलाषों में दब जाएंगे। तो अच्छी भूमि वाला फल लाता है। अच्छी भूमि वाला विश्वासी कहता है मैं सिर्फ प्रभु का हूँ, पहला। दूसरा, मेरी जिंदगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी प्रभु के लिए जीऊँगा। तीसरा है जो खुद को संसार से अलग रखता है। चौथा है जो प्रभु के काम में लगा रहता है। और जो पांचवा है प्रभु के साथ विश्वासी बनकर जीना शुरू करता है। तो लास्ट में हम चलेंगे, अंतिम में पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 3रा अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो सहकर्मी का मतलब आप समझते हैं, काम करने वाले। हम परमेश्वर का, हमें काम करना है। परमेश्वर का काम हम नहीं करेंगे तो हम ऐसे ना तो बढ़ पाएंगे और ना ही फैल पाएंगे। तो हमें परमेश्वर के सहकर्मी बनना है। दूसरा हमारे मैन यानी उद्धार का सबसे बड़ा मकसद, जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है, आइए देखते हैं हमारा जो सबसे बड़ा मकसद क्या है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां, 19वां और 20वां अध्याय है, हम पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। जो ये बातें जो आज हुई हैं, मनुष्य के बारे में बताया गया, और जो हमारा जो मनुष्य बनाने का जो कर्तव्य जो परमेश्वर ने किस मकसद से मनुष्य को बनाया, तो ये मनुष्य की ओर, परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार, यानी कि पहले हम संसार में थे लेकिन हमारे साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। जो हमारे अपराध थे उन्हों को जो हमने पहले किए क्षमा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को जो पहले हमने किए थे, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमारे सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अब परमेश्वर ने हमारे को मेल मिलाप का, प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप का वचन हमारे को सौंप दिया। तो उस वचन को हमारे को लेके बैठना चाहिए या हमें काम करना चाहिए? काम करना चाहिए ना। तो सभी को काम करना है, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। तो राजदूत का काम यही होता है, संदेश जो परमेश्वर का है उसको फैलाना। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे द्वारा विनती करता है। मानो परमेश्वर की ओर से निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवाना है सबका, और सच्चा मेल मिलाप यही है कि उसके काम करना, उसके राज्य को बढ़ाना। तो उसके राज्य को कौन बढ़ाएगा? मैं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल राइट। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचनों के जरिए जो आपने आज सीखे। तो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जो कि आपने आज का जो वचन दिया, मनुष्य को बनाने का जो मकसद था आपका, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपने सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जितने भी जो ऑनलाइन के माध्यम से हैं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, जो आज का जो वचन पिता परमेश्वर आपने दिया, प्यारे प्रभु जी, वो आपकी तरफ से था पिता परमेश्वर। जिसने भी ये वचन सुना पिता परमेश्वर, फिजिकल के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर, उनका हृदय परिवर्तन कर पिता परमेश्वर। अगर वो किसी पाप में है तो पिता परमेश्वर उनको पाप से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस वचन को कोई भी शैतान ना चुराने पाए। हर एक शैतान के युक्त को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन जो है सभी के
हृदय की पट्टी पर लिखा जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सभी को चंगाई दे। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में है, परेशानी में है, लाचारी में है, यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं एक बीमारी को, और ये शैतान की युक्तियों को भी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। सभी को चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर। प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जन पिता परमेश्वर यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर, और जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर अपना आत्मा का बल दे पिता परमेश्वर, बुद्धि का आत्मा दे, और एक एक जन को तैयार कर, खड़ा कर, जो कि तेरे राज्य के राजदूत बने, और तेरे राज्य के राजदूत बन के तेरे राज्य का कार्य करे, और तेरे मेरे के आपका सेवा पिता परमेश्वर सबको पहुंचाएगा। हे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके उपकारों का, जो आपने हमारे पर जो इतने उपकार किए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रशंसा महिमा जलाल आप करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करें पिता परमेश्वर। आमीन। सभी को जय मसीह की हालेलुया।